गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, उसके जान की कोई कीमत नहीं है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और हमारे जो बहुजन दर्शक हैं उनको बहुजन समाज की जो सबसे बड़े नेता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके परिवार के लोग, उनके साथ ऐसा अत्याचार है रो, याद बुरी क्या बात होगी। प्रोफेसर साहब कि मारकाट चारों लंगू चल रही है, बताओ बसपा के अध्यक्ष को ही मार दियो। जनता के नेता थे, जमीन से उठ के आए और बेहद गरीब परिवार से थे और उनकी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हत्या की गई। शाम का 6 बजे के आसपास का समय बताते हैं, कई लोग आए, 6 लोग थे। हाँ 6 लोग थे और गोलियों से उनकी हत्या कर दी। सब बहुजन समाज के लोग हैं, ज्यादातर दलित और अति पिछड़े लोग हैं। तो वो हमें उस चाल को समझना पड़ेगा। क्या एक दलित की जो जान है वो इतनी सस्ती है? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने नो ख्याल लाख। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। तमिलनाडु में बसपा के अध्यक्ष की जो हत्या हुई है, वहाँ में बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद वहाँ पहुँच गए, विरोध प्रदर्शन करो है और समाज को एक मैसेज दियो है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। जो साहब ये अभी से नहीं चल रहा है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो जो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इसके खिलाफ हिंसा हो ही रही है। जो ये तमिलनाडु के बसपा अध्यक्ष हैं के आर्मस्ट्रांग, ये दलित समाज से आते हैं और अभी माइनॉरिटी उसमें है, ईसाई है, लेकिन मूलतः ये दलित समाज से आते हैं। इससे पहले रोहित वेमुला की जो हत्या हुई है वो भी फेमस रही है। हाथरस में जो हत्या हुई, तमाम हत्याएं हैं। अगर हम इसको सिलसिलेवार देखें तो आप ये देखो इसके पीछे कौन लोग हैं। क्या जो एक गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, उसके जान की कोई कीमत नहीं है? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और हमारे जो बहुजन दर्शक हैं उनको बहुजन समाज की जो सबसे बड़े नेता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके परिवार के लोग, उनके साथ ऐसा अत्याचार है रो, याद बुरी क्या बात होगी। बहुत ही शर्मनाक है। और इसके लिए जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने साफ तौर पे सरकार से कहा है कि इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, खास तौर से जो हमारे दलित समाज की, उस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। और तमिलनाडु सरकार से भी निवेदन किया। आज बहन जी वहाँ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरीके से कि बहन जी वहाँ पहुँची, मामले को उन्होंने संजीदगी से लिया और वहाँ उन्होंने सरकार से भी कहा और जनता को भी संबोधित किया है कि जो भी हत्यारे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। जाति देख के हत्याएं नहीं होनी चाहिए। भाई कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वैसी कोई दुर्घटना हो जाती, वो तो हमारे आपके बस में नहीं है, लेकिन इरादतन हत्या करना, वो भी जाति देख के हत्या करना कि कोई दलित का बच्चा आगे क्यों बढ़ रहा है। अब यही मान लीजिए कोई नहीं दलित परिवार के साथ, बहुजन समाज के साथ, बताओ का इन्हें मुंह छड़क राखी है तो भाग्य हत्या कर दी। कोई बुलेट मोटरसाइकिल ले ली, का इन्हें वहाँ पे चलन लगो, भाग्य हत्या कर दी। ब्याह हुआ, घुड़चड़ी करी, वहाँ पे हत्या है गई। घोड़चड़ी नहीं होने दी। खबर और है, एक खबर ये है, अब मुझे एग्जैक्टली वो जिला नहीं मालूम, लेकिन ये खबर मध्य प्रदेश की आ रही है। वहाँ पे एक दलित समाज में किसी की मृत्यु हो गई और 30 घंटे होने के बाद भी उसके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है। उसके पार्थिव शरीर को सड़क द्वारा वहाँ शमशान घाट तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो रास्ता है वो कुछ सवर्ण और मनवादी और या फिर ये कह लो अमानवादी जो लोग हैं, जिनके अंदर मानवीयता नहीं है, उनके घर से होके गुजर रहा था। मतलब ये है कि दलित को अब दाह संस्कार कराने का भी अधिकार नहीं है। और आपको जानकारी हो, मध्य प्रदेश में साहब हमारी डबल इंजन की सरकार है और जब शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया तो 30 घंटे बाद सोच लो, तब तक उस बॉडी की जो पार्थिव शरीर है उसकी क्या हालत हो गई होगी। इतनी गर्मी पड़ रही है और वहाँ आसपास लोगों को कितना कष्ट हो रहा होगा। एक तो किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो हम तो ये कहते फिर तो के बाद भी 30 घंटा तक अंतिम संस्कार ना होने देना कितनी दुर्भाग्य बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि हमारे देश में जब संविधान से देश चल रहा है तब ये हालत है कि आदमी, कई जगह ऐसी खबर आती है कि किसी घर में कोई दलित पैदा हुआ, दलित के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसे
प्रॉपर जो सुविधाएं सरकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। उसके लिए उसे थाने, चौकी और प्रशासन के पास जाना पड़ता है। प्रसव पीड़ा में कोई दलित महिला अगर जो है परेशान है तो उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करते। ये कई जगह बातें हैं, कोई एक दो बात नहीं है। कई जगह जो है, बाकी बातें तो आप कह ही चुके हैं, घोड़ी चढ़ना, मूछ रखना, या बाकी जगह जो है मान लो बुलेट चलाना, वो तो अधिकार दे ही नहीं रखा है। अब बताइए कि मृत्यु होने के बाद अगर उस व्यक्ति को शासन प्रशासन के दबाव के बाद उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल हमारे समाज के लिए है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम ऐसे हिंदुत्व, हमें ऐसा हिंदुत्व चाहिए कि जहां व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पार्थिव शरीर का दाह संस्कार ना हो पाए? क्या हमें ऐसा समाज चाहिए जहां जाति देख के किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसके साथ लिंचिंग कर दी जाती है कि सिर्फ वो दलित है और वो आगे बढ़ रहा है? तमिलनाडु में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके बारे में बताया गया है कि वो जनता के नेता थे, ज़मीन से उठ के आए और बेहद गरीब परिवार से थे, और उनकी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हत्या की गई। शाम का 6 बजे के आसपास का समय बताते हैं, कई लोग आए, 6 लोग थे। हाँ 6 लोग थे, और गोलियों से उनकी हत्या कर दी, गोलियों से मारा। और ये बता रहे हैं रंजिश है, कुछ जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, क्योंकि तमिलनाडु में आप देखो ना उस तरह का वो चल रहा है। एक द्रविड़ जो पिछड़ों दलितों का एक खेमा है, धड़ा है, वो अलग है, और सवर्ण लॉबी वो अलग है। इसी के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा जब वहाँ पुजारियों का कोटा किया था कि SC ST OBC के भी पुजारी बनेंगे, तो ब्राह्मणों ने उनका बहुत विरोध किया था। आप ये बताओ साहब, अब पुजारी भी केवल ब्राह्मण ही बन सकते हैं क्या? मान लीजिए दलितों का बच्चा कोई पढ़ गया है तो वो पुजारी नहीं बन सकता। एक कर्नाटक की भी खबर आई थी उस समय कि किसी दलित ने किसी मंदिर को जो है टच कर लिया, तो उसके परिवार के ऊपर जो है 60,000 का जुर्माना लगा दिया कि तुम इस मंदिर की पुताई करवाओगे, रंग रोगन करवाओगे। और जब वो पुलिस में गया जाके, तब जाके जो है, और वो पैसे नहीं दे पा रहा तो जिला बदर कर दिया, उसको जिले से ही निकाल दिया। फिर वो गया पुलिस के पास, तब जाके जो है उसकी सुनवाई हुई और उसको वापस जो है उस गांव में विस्थापित किया गया। तो अभी भी हम इस समाज में हैं जहां पे अमेरिका तो बात कर रहा है स्पेसशिप बनाने की, जिसमें जो आदमी जो है वो मंगल तक पहुंच जाए, और हम अभी तक जाति से ऊपर नहीं उठ के देख पा रहे हैं कि साहब ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये मुसलमान है, मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। आए दिन आपको ये खबरें मिल जाएंगी, अखबार उठा के देखोगे तो आपका जो है दिमाग खराब हो जाएगा कि साहब हम किस समाज में रह रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं संविधान को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की ज़रूरत है कि देश के लिए बराबरी का जो अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया, वो क्यों ज़रूरी है। देश के नहीं, यहाँ बाबा साहब ने जो अधिकार दियो बराबरी को, वो क्यों ज़रूरी है कि आप बेहतर तरीके से जानो और बहुजन समाज या चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रो है। और वही को नतीजा है कि जो 2024 में निर्णायक भूमिका में विपक्ष भी आयो है, कि बंद होना चाहिए। सबको बराबर को हक है संविधान में, सब अपनी अपनी बात रखने को हक है, और ये कोई तरीका नहीं है कि का ये मोछ राखने ते बाकी हत्या कर दो, लिंचिंग कर दो, मोटरसाइकिल है कहीं पे तो बाकी लिंचिंग कर दो, घोड़ी पे मत चढ़न दो। ये कब तक चलते रहेगा? अमृत काल है अब तो, आज़ादी के इतने साल बाद, और बहुजन समाज आज भी सड़क पे, बहुत ही शर्मनाक है। और देश की जनता यह चीज़ को समझेगी, और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। वाकई नहीं, सरकार और विपक्ष मजबूती के साथ कदम बढ़ावेगो, यही उम्मीद के साथ नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।